नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज काफी दिवस उपरांत मैं आप सबके समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ और मैं आज आप सबके निमित्त आप सबके समक्ष विश्व में युद्ध और शांति विषय पर अपना विचार व्यक्त करना चाहूंगा। हम सभी ने पशु पक्षियों के बीच भी युद्ध होते देखा है, लेकिन उन युद्धों के कारण एक तो सीमित रहते हैं और दूसरे वे युद्ध स्थायी नहीं होते। पशु पक्षी आपस में किसी कारणवश अगर झगड़ते भी हैं तो उसके बाद उनका झगड़ा शांति में बदल जाता है। वे स्थायी रूप से किसी से युद्धरत नहीं होते या अपने भीतर वैर को स्थापित कर उस वैर को भुनाने के लिए निरंतर उस पशु विशेष या उस पक्षी विशेष से द्वेष निकालने के लिए संलग्न नहीं रहा करते, सहज हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य जो अपने को इस ब्रह्मांड का श्रेष्ठतम प्राणी कहता है, सभ्य प्राणी कहता है, सुसंस्कृत प्राणी कहता है, ज्ञानवान प्राणी कहता है, विवेकशील प्राणी कहता है, आखिर वो मनुष्य परस्पर संघर्षरत क्यों हो जाता है और उसके समूह, उसके क्षेत्र, उसके देश किसी दूसरे देश के विरुद्ध युद्धरत आखिर क्यों हो जाते हैं, जिसमें भीषण जनहानि और अपरिमित धन हानि होती है। और ये कोई आज का विषय नहीं है। मैं समझता हूं कि जब से सृष्टि प्रारंभ हुई होगी और जब से मनुष्यों के अपने अपने समूह बने हुए होंगे, युद्ध प्रारंभ हो गया होगा, संघर्ष प्रारंभ हो गया होगा, वैर प्रारंभ हो गया होगा। तो आखिर इसके मूल में क्या है? हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने प्रायः इस विषय पर जो सोचा है वो यही बताता है कि जर जोरू जमीन, झगड़ा की जड़ तीन।
लेकिन इन तीनों शब्दों में मतलब जड़ यानी पेड़ पौधे, उस पर अपना अधिकार जमाना, उस पर अपना अधिकार जताना, स्त्री को लेकर के उस पर अपना अधिकार जताना, और जमीन धरती को लेकर उस पर अपना अधिकार जताना, ये तीन प्रधानतया कारण हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अनुभवी लोगों ने बताने का कार्य किया है कि इन्हीं तीनों आधारों पर अधिकांशतया झगड़े, युद्ध, संघर्ष होते रहे हैं। तो इन तीनों कारणों से भी इतर क्या कारण है? दुनिया में युद्ध जीवों के बीच भी कभी कभी डर के कारण भी होने लगता है, असुरक्षा के कारण होने लगता है। जड़ और जमीन को तो चलो हम संपत्ति के अंतर्गत परिभाषित कर देते हैं कि पेड़ भी वस्तुतः संपत्ति ही है आर्थिक दृष्टि से, और जमीन अर्थात धरती भी आर्थिक दृष्टि से संपत्ति ही है, उसका आधार भी है और वो स्वयं उस पर आधारित भी है। तो इन बिंदुओं के अतिरिक्त भी क्या कोई विषय युद्ध का और संघर्ष, द्वेष इत्यादि का कारण है? धर्म एक बड़ा कारण है जिसने संसार में युद्ध को जन्म दिया है, लेकिन धर्म की जो मूलभूत परिभाषा है, यदि उसके अंतर्गत हम धर्म पर विचारणा करें तो मैं समझता हूं कि धर्म युद्ध का कारण नहीं हो सकता। क्योंकि धर्म तो वस्तुतः समूचे ब्रह्मांड में, समूचे विश्व में एक ही है। धारणीय कर्म है वो धर्म, धारयते स धर्म, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम प्रियम, प्रियम चानृतम न ब्रूयात्, प्रियम च अनृतम न ब्रूयात्, एषु धर्मः सनातन। तो इस रूप में धर्म तो युद्ध का कारण नहीं हो सकता। हाँ, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा निर्धारित कर दिया गया
आचरण विशेष, जीवन यापन की प्रणाली विशेष, रहन सहन का ढंग विशेष, परमात्मा को लेकर अवधारणा विशेष। जब दूसरे समूह, दूसरे क्षेत्र, दूसरे लोगों के लिए भिन्न स्थिति बन करके प्रस्तुत होता है, उसके आचरण से, उसके जीवन यापन की प्रणाली से, उसके रहन सहन के ढंग से और परमात्मा के संबंध में अवधारणा विशेष से जब दूसरे की अवधारणा, दूसरे की जीवन प्रणाली, दूसरे के रहन सहन का ढंग, दूसरे के चिंतन और अवधारणात्मक दृष्टिकोण को स्वीकार करने का दृष्टिकोण या हठ या संकल्प एक दूसरे से विपरीत होने की दशा में ही युद्ध का कारण बन जाता है। अन्यथा मैं समझता हूं धर्म किसी भी स्थिति में, जिसको हम वास्तव में धर्म कहते हैं, वो युद्ध का कारण नहीं हो सकता। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे आत्मा, त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्राम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत की विचारणा कभी युद्ध को जन्म नहीं दे सकती, युद्ध का कारण नहीं बन सकती। लेकिन जब वास्तविक धर्म से इतर बातें ईश्वर के संबंध में, परमात्मा के संबंध में, रहन सहन के संबंध में, जीवन यापन के संबंध में, व्यवहार के संबंध में दूसरे से भिन्न दिखाई देती हैं, भिन्न सिद्ध होती हैं, और जब कोई दूसरा सशक्त समूह उस भिन्नता को जो दूसरे में है उसे मिटाकर उसे अपने अनुकूल बनाने का बलात् प्रयत्न करने लगता है, तो युद्ध की स्थिति, संघर्ष की स्थिति, वैर की स्थिति निर्मित हो जाती है। तो क्या इसे बदला नहीं जा सकता? बदला जा सकता है। बलपूर्वक अपने शक्ति
को दूसरे पर थोपने का इरादा छोड़ करके अपने दृष्टिकोण को, अपने रहन सहन के ढंग को ईश्वर के संबंध में, परमात्मा के संबंध में अपने दृष्टिकोण को, अपने निर्धारण को छोड़ देने की स्थिति में दूसरे पर उसे आरोपित न करने के इरादे को यदि कोई समूह, यदि कोई क्षेत्र, यदि कोई देश धारण कर ले तो युद्ध स्वतः ही समाप्त दिखाई देगा। युद्ध की स्थिति ही निर्मित नहीं होगी। लेकिन आप देखें तो सृजन में निर्माण और विनाश, ये दोनों सतत प्रक्रिया के अंतर्गत गतिशील रहते हैं, चलते रहते हैं। तो युद्ध अगर निर्माण और विनाश की प्रक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया जाता है तो उसे केवल स्वाभाविक प्रक्रिया समझा जाएगा, उसे स्वाभाविक प्रवाह समझा जाएगा, ये संसार की परंपरा समझा जाएगा, या इस ब्रह्मांड में जीवन के गतिशील होने की परंपरा समझा जाएगा, उसे सृजन और विनाश की स्वाभाविक स्थिति समझा जाएगा। तो यह स्थिति तो शांति को प्रस्तुत नहीं कर सकती। इस स्थिति में शांति की बातें कैसे विद्यमान हो सकती है, शांति कैसे रह सकती है जब हम उसको स्वाभाविक ढंग मान लेंगे। प्रकृति में सहजतया प्रकृति जीवन और जगत का संतुलन करती चलती है। और यदि उस स्वाभाविक प्रक्रिया के साथ संतुलन, निर्माण और विनाश, विकास और विनाश चलता रहता है तो फिर द्वंद्वों के सारे कारण स्वतः ही, युद्ध के सारे कारण स्वतः ही, संघर्ष के सारे कारण स्वतः ही समाप्त या अविचारणीय बन जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम ये पाते हैं कि दुनिया में अपने सांप्रदायिक दृष्टिकोण को बलपूर्वक दूसरे समूह पर थोपने के लिए कोई शक्ति समूह अग्रसर हो जाता है तो युद्ध होने लगता है, युद्ध हो जाता है। आप सब विगत 3 वर्षों से यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को तो अनुभव करते होंगे।
उसके धरातल में, उसकी पृष्ठभूमि में कारण क्या है? आप कारण पाएंगे तो सिर्फ भय या असुरक्षा की भावना ही युद्ध का कारण बनी। जब कभी रूस का हिस्सा रहे यूक्रेन ने अपने राष्ट्रपति के माध्यम से नाटो संगठन में स्वयं को सम्मिलित कराना चाहा और अमेरिका के नेतृत्व वाला नाटो संगठन रूस को डराने के लिए उसकी सीमा पर पहुंचने के इरादे से यूक्रेन को अपने समूह में सम्मिलित करने के लिए सक्रिय हो उठा, तो सुरक्षा की भावना ने, डर ने रूस को यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए अवसर दे दिया। नाटो संगठन भी असुरक्षा की भावना का ही परिणाम रहा है। जब कुछ देशों ने अपने को सदा सर्वदा के लिए सुरक्षित रखने के इरादे से अपने संगठन को न केवल बनाया, उसको मजबूत भी किया, और जब उसकी परिस्थिति यह निर्मित हुई कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है, तो उसको समाप्त करने का कार्य नहीं किया। तो डरबस अपने दूसरे देश से असुरक्षित महसूस करते हुए उस समूह में एक एक करके जो दूसरे और देश सम्मिलित होने लगे, क्योंकि नाटो संगठन केवल इस आधार पर बनाया गया कि इस संगठन में सम्मिलित देशों में से किसी पर भी किसी अन्य देश द्वारा किया गया आक्रमण पूरे संगठन के देशों पर आक्रमण माना जाएगा, और पूरे नाटो संगठन के देश मिल करके उसका मुकाबला करेंगे और उसका प्रतिरोध तब तक करेंगे जब तक कि वो परास्त नहीं हो जाता, जब तक कि वो हार नहीं मान लेता। बस इसी अवधारणा ने युद्ध की पृष्ठभूमि रची। रूस ये चाहता था कि यूक्रेन, जो कभी सोवियत संघ या रूस के ही अंतर्गत उसका अपना हिस्सा था, 1992 में सोवियत संघ रूस जब बिखरा तो उनने अपना एक मंडल बना लिया कि हम लोग भले ही एक दूसरे से स्वतंत्र रहें, लेकिन एक दूसरे से जुड़ करके रहें,
एक दूसरे से अलग थलग न दिखाई दें, परस्पर स्वतंत्रता का आदर करते हुए एक दूसरे का सहयोग करें, लेकिन नाटो संगठन, अमेरिका के नेतृत्व में नाटो संगठन के अंतर्गत रह रहे देशों को इसमें अपने लिए असुरक्षा की भावना दिखाई दी और दोनों ही संगठनों को कमजोर करने के इरादे से एक दूसरे को प्रभावित करने का प्रयत्न शुरू हो। चूंकि सोवियत संघ से स्वतंत्र हुए देशों में मुख्य पृष्ठभूमि, सशक्त पृष्ठभूमि रूस की थी और नाटो संगठन में सम्मिलित देशों में मुख्य पृष्ठभूमि अमेरिका की। लिहाजा असुरक्षा की भावना, एक दूसरे को कमजोर करने की प्रवृत्ति, एक दूसरे से शक्तिशाली बनते जाने की प्रवृत्ति ने भय, असुरक्षा आदि को जन्म देने का कार्य किया और उसी के कारण से विगत 3 वर्षों से निरंतर रूस यूक्रेन युद्ध जारी है और रूस को सामर्थ्य में कमजोर करने के इरादे से नाटो संगठन के देश यूक्रेन की आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, आयुध की दृष्टि से मदद कर रहे हैं। उनका इरादा ये कि जब हमारे हथियारों का उपयोग करके यूक्रेन रूस से निरंतर युद्ध जारी रखेगा तो रूस की आयुध संबंधी सामर्थ्य निरंतर घटेगी, उसकी पूंजी घटेगी, उसके सैनिक घटेंगे। तो और इधर यूक्रेन भले ही बर्बाद हो जाएगा, लेकिन रूस हमारे संगठन के लिए फिर आपद नहीं रह जाएगा, संकट नहीं रह जाएगा, डर का कारण नहीं रह जाएगा, असुरक्षा का कारण नहीं रह जाएगा। बस यूक्रेन को मोहरा बनाकर नाटो संगठन, जिसमें अमेरिका की प्रमुख भूमिका और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके दल की दूसरे देशों में विवाद बढ़ाने की, अपना हथियार का व्यवसाय पनपाने की, उसका विस्तार करने की प्रवृत्ति ने, दुनिया में अराजकता को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति ने यूक्रेन को रूस के सामने खड़ा कर दिया और रूस भी विवश हो गया
कि यूक्रेन पर आक्रमण कर, युद्ध जारी। 2023 में 2023 में अक्टूबर, मेरा जहां तक अनुमान है 9 अक्टूबर के आसपास आतंकवादी संगठन, फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला बोल दिया। उसके 1400 लोगों को मार डालने का कार्य किया। परिणामतया अपने नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इजराइल हमास के विरुद्ध हुआ। दूसरे आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के भी विरुद्ध इजराइल को होना पड़ा, हूतियों के विरुद्ध भी इजराइल को होना पड़ा, जिसके कारण एक बड़े क्षेत्र में युद्ध जारी हो गया। तो वहां भी अगर देखा जाए तो प्रधानतः तो सुरक्षा की भावना और दूसरे को मिटा देने के इरादे ने ही इस युद्ध को जन्म दिया। इजराइल तो अपनी सुरक्षा के प्रति, अपनी नागरिकों की सुरक्षा के प्रति ही प्रतिबद्ध रहा है, और जिसने उसके इस इरादे को चुनौती देने का कार्य किया, जिसे उसको डर लगा कि ये हमारे नागरिकों या हमारे देश के लिए खतरा हो सकता है, उसके विरुद्ध इजराइल ने युद्ध करने का कार्य किया है। अन्यथा इजराइल की प्रकृति मुझे आत्म सुरक्षात्मक ही अधिक लगती है, कि वो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है, अपने देशवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है, और ये चाहता है कि वो निरापद रहे। लेकिन हमास जैसे, हिजबुल्लाह जैसे, हूती जैसे, ISIS जैसे जो इस्लामिक आतंकवादी संगठन हैं, जो ये चाहते हैं कि हमारा ही संप्रदाय और हमारा ही मजहब सारी दुनिया में स्थापित रहे, और जो दूसरा संप्रदाय है अगर वो हमारे संप्रदाय में सम्मिलित नहीं होता है तो उसे हम इस धरती से मिटा देंगे। तो ये तो स्वाभाविक बात हो जाती है कि अगर कोई किसी को मिटाने का प्रयत्न करेगा तो कोई दूसरा जो जिसको वो मिटाने चला है वो अपने को बचाने का प्रयत्न करेगा, और युद्ध की स्थिति स्वतः निर्मित हो जाएगी। अगर विश्व के सारे समूह, सारे देश एक दूसरे के प्रति असुरक्षा की भावना से रहित हो जाए, अपने अपने रहन सहन का, अपने अपने
मत पंथ का अपने ईश्वर परमात्मा के संबंध में अपने दृष्टिकोण को दूसरे पर बलात् थोपने की प्रवृत्ति से रहित हो जाए, तो इन आधारों पर जो संसार में युद्ध हुआ करता है वो स्वतः ही समाप्त प्राय हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं है। कुछ लोग शरीर से मनुष्य होकर के भी, शरीर से इंसान होकर के भी अपने भीतर हैवानियत पाले रहते हैं, अपने भीतर हिंसाचार की प्रवृत्ति पाले रहते हैं, और जब वे हिंसाचार में प्रवृत्त होते हैं तो दूसरा अपनी रक्षा के लिए उनके विरुद्ध होकर के वो भी युद्ध के लिए प्रवृत्त हो जाता है। बस युद्ध जारी हो जाता है। अन्यथा ये सब कारण तो सभ्य समाज में समाप्त हो सकते थे। शांति के आकांक्षी समाज में समाप्त हो सकते थे। क्षेत्र विशेष को कब्जे में रख करके उस पर अपना आधिपत्य जमा कर उसका लाभ पाने के इरादे, यानी दूसरे की संपत्ति को छीन कर उसे अपनी संपत्ति बना लेने की प्रवृत्ति यदि न रहती तो भी युद्ध समाप्त हो जाता है। मैं समझता हूं कि विवाह नामक संस्था का विकास हमारे सनातन धर्म में इसी इरादे से हुआ जिससे मातृशक्ति युद्ध का कारण न बने और मातृशक्ति ममता लुटाए, वो युद्ध रत्न भी न हो। लेकिन जब विवाह जैसी आदर्श संस्था का विकास होने पर भी वैयक्तिक प्रकृतियां उस संस्था के आदर्श का पालन कर सकने से अलग हुई तो युद्ध दो व्यक्तियों में, दो समूहों में होने लगा। मैं श्वेतकेतु जैसे महान ऋषि की इसलिए प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने विवाह नामक संस्था का विकास करके उसके सिद्धांत निर्धारित करके जो जैविक और सामाजिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति के दृष्टि से पारिवारिकता को सुनिश्चित करने का कार्य किया और स्त्री पुरुष
को आधार बनाकर स्त्री पुरुष के जैविक और सामाजिक संबंध को आधार बनाकर होने वाले युद्ध को समाप्त करने का विचार दिया। यदि उस पर लोग स्थिर रहते, यदि उसका उल्लंघन न करते, तो स्त्री पुरुष के पारस्परिक जैविक संबंध को लेकर और पारिवारिकता के सुनिश्चित और मर्यादित मानदंड को लेकर के युद्ध का कारण समाप्त हो सकता था। लेकिन आज भी कहीं न कहीं इस आधार पर युद्ध व्यक्तियों के बीच में होता रहता है। विभिन्न देशों में एक की स्त्री को, एक की धर्म पत्नी को अपनी धर्म पत्नी बना लेने के कुत्सित इरादे ने युद्ध कराया है। हमारे देश में तो जब विवाह न शुरू हुआ तो युद्ध विवाह भी आगे चल करके होने लगा था। विवाह के लिए युद्ध होने लगा था। आज भी हमारे समाज में ये कहावत कही जाती है कि रे भैया, क्या आप सब बेलवा का ब्याह कर रहे हैं? वेला पृथ्वीराज की पुत्री थी। जो चौहान वंश के शासक थे और दिल्ली के महाराजा थे। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह इस शर्त पर करने का निश्चय किया कि जो युद्ध में हमें हरा देगा उसी से मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। अब जब उन्होंने विभिन्न राजघरानों को, विभिन्न छोटे छोटे राज्यों को इसकी चुनौती दे दी, तो चाहे उसे स्वाभिमान कहें, चाहे उसे अभिमान कहें, युद्ध हुआ। स्वयं जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण करके पृथ्वीराज ने विवाह किया था। कन्नौज नरेश थे जयचंद, लेकिन वस्तुतः पृथ्वीराज की वीरता पर संयोगिता मोहित थी। यदि संयोगिता का विचार जयचंद ने जाना होता और दिल्ली नरेश पृथ्वीराज को संयोगिता का स्वयंवर रचाने के माध्यम से अपमानित करने का इरादा न किया होता,
क्योंकि पृथ्वीराज को संयोगिता के स्वयंवर में जयचंद्र ने जानबूझकर आमंत्रित ही नहीं किया था। लेकिन संयोगिता ने गुप्त रूप से पृथ्वीराज को अपना वर स्वीकार करने का संदेश भेज दिया था। पृथ्वीराज ने स्वयंवर की सभा से ही इसीलिए संयोगिता का अपहरण करने का कार्य कर लिया और विवाह किया। अब यहां अगर विवाह नामक संस्था के आदर्श को स्वीकारा जाता, हमारे देश में बेटियों को इतना अधिकार मिला था कि वे अपने वर का वर्ण स्वयं करें, उसमें माता पिता या राज परिवार कोई हस्तक्षेप करने का कार्य नहीं करेंगे। यदि इस अवधारणा पर स्वयंवर का आदर्श अपनाया जाता तो भी यह तो बेटियों के, स्त्रियों के अधिकार की बात थी। उनको ये अधिकार देना समाज का स्वाभाविक दायित्व बनना चाहिए था और उसके उपरांत विवाह के आदर्श नियम के अनुसार उनका विवाह संपन्न कर दिया जाता। उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जब उद्दंड या राज्य विशेष के राजा ने किसी दूसरे राज्य विशेष की राजकुमारी को उसकी सुंदरता पर आकर्षित होकर उसकी सुंदरता के बारे में सुनकर अपनी अर्धांगिनी बनाने हेतु उससे युद्ध करने का कार्य, उस पर आक्रमण करके किया, तो अशांति का आधार बना, युद्ध हुआ। अन्यथा इस मसले को महर्षि श्वेतकेतु ने विवाह के आदर्श नियमों का निर्धारण करके लोगों को एक पत्नी व्रती बनकर आदर्श पारिवारिक जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करके बहुत ही उत्तम कार्य करने का कार्य किया था। जिसमें यह सुनिश्चित था कि अब पुरुष और स्त्री एक दूसरे से विवाहित होने के उपरांत जीवन भर उस विवाह के आदर्श बंधन को निभाने का कार्य किया करेंगे। अगर ऐसा निभाने का कार्य किया जाता रहता और स्त्री व पुरुष के भीतर, स्त्री पुरुष विशेष के भीतर की जो अदम्य वासनाएं हैं, भोगेच्छा है,
वो प्रबल पढ़ करके एक दूसरे से संबंध विच्छेद के लिए अग्रसर न होती तो पारिवारिक संबंधों को लेकर, जैविक संबंधों को लेकर विवाह कभी भी युद्ध का आधार न बनता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वृक्ष भी संपत्ति के अंतर्गत सम्मिलित है। जब कोई व्यक्ति वृक्षारोपण करता है या स्वाभाविक रूप से पनप गए वृक्षों की सेवा शुश्रूषा या देख रेख या अपनी भूमि, जिसको उसने अपनी भूमि निर्धारित किया है, उस पर पनपने के कारण उस पर अपना अधिकार आरोपित करने का कार्य किया तो उसे पाने के लिए जब दूसरे व्यक्ति समूह ने उस पर उसके उस आरोपण को, अपने अधिकार आरोपण को चुनौती देने का कार्य किया तो युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ, शत्रुता बढ़ी, वैर बढ़ा। वन प्रांतर तो स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ करते हैं, लेकिन जब किसी समूह विशेष ने, किसी क्षेत्र विशेष ने उस क्षेत्र विशेष के लोगों ने उस वन प्रांतर को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने का कार्य किया तो उससे होने वाले लाभ से आकर्षित होकर जब दूसरे क्षेत्र विशेष के लोगों ने उस पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयत्न किया तो युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ, लड़ाइयां हुई। तो इन सब आधारों पर जो युद्ध हुए हैं, यदि उसकी गहराई में जाया जाएगा, जैसे ठीक है कि वृक्ष विशेष को विकसित करने, उसको आरोपित करके उसको फलदार की स्थिति में लाने का कार्य किसी व्यक्ति विशेष ने या परिवार विशेष ने किया है, और जब वो उससे प्राप्त होने वाला फल उससे अतिरेक हुआ, उसकी जरूरत से ज्यादा हुआ, तो बिना किसी लाभ की आकांक्षा के यदि अपने आसपास के लोगों में बांटने का कार्य उसके द्वारा किया जाने लगता, उस पर अधिकार न जताया जाता, तो झगड़ा नहीं होता। वृक्ष तो दूसरों के लिए ही फलते हैं, नदियां तो दूसरों के लिए ही जल प्रवाह धारण करती हैं, बादल तो दूसरों के लिए ही
जल बरसाते हैं, सब दूसरों के लिए ही करते हैं। यदि उनके उस स्वभाव को प्रत्येक व्यक्ति धारण करके अपनी जरूरत को सीमित करते हुए या परस्पर बांटकर सामंजस्य पूर्वक प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का उपयोग करने का इरादा करते तो युद्ध होने की स्थिति समाप्त हो जाती। आज नदियों पर, उसके जल पर अधिकार जताने की प्रवृत्ति ने या किसी देश द्वारा उसका अधिकाधिक दोहन अपने लिए ही कर लेने की प्रवृत्ति ने, वन प्रांतर को कब्जाने की प्रवृत्ति ने, उससे होने वाले लाभ को सबके लिए सहजतया वितरित करने से इतर की प्रवृत्ति ने, उससे अलग होने की प्रवृत्ति ने युद्धों को जन्म देने का कार्य किया है। स्वास्थ्य के लिए हमारे देश ने कभी भी अपनी खोजों को पेटेंट कराने का कार्य नहीं किया था। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में जो अनुसंधान प्रकृति के विभिन्न वनस्पतियों पदार्थों से भारतीय ऋषियों ने किया, उसको कभी अपने लिए चुराने का कार्य नहीं किया, अपने लिए प्रतिबंधित करने का कार्य नहीं किया और दूसरों से लाभ कमाने के इरादे से नहीं किया, सबको बांटा। इसीलिए सारे विश्व में भारतीय चिकित्सा पद्धति, जिसको आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति कहते हैं, सबके लिए कल्याणप्रद बन सकी। लेकिन शेष देशों के अंतर्गत होने वाली खोजों, जिसको हम एलोपैथी की चिकित्सा कहते हैं, होम्योपैथी की चिकित्सा कहते हैं, जब उन्होंने अपने लिए उन औषधियों को पेटेंट कराने का कार्य किया और उससे लाभ प्राप्त करने का इरादा किया, उसे व्यावसायिक रूप दिया, तो इस कारण से प्रकृति और प्रकृति के पदार्थ द्वंद्व के कारण बनने लगे। तो आप सबसे मैं इन सारे संदर्भों को रखते हुए ये निवेदन कर रहा हूं कि स्वाभाविक धरातल पर यदि लोग अपने से अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सबके लिए बांट देने का कार्य करें, कोई किसी के लिए असुरक्षा का कारण न बने, कोई किसी के लिए भय का कारण न बने, सारी संपत्तियां सबकी होने के साथ साथ लोगों की सुरक्षा में, अभिरक्षा में सबके लिए कल्याणप्रद बन सके। कोई अपने लिए यदि किसी पदार्थ विशेष को, वस्तु विशेष को चुरा लेने का कार्य, दबा लेने का कार्य, संग्रहित कर लेने का कार्य न करे, तो भारतीय ऋषियों की यह उदात्त मनस्वी प्रवृत्ति
सारे विश्व में शांति का आधार बन सकती है। भारतीय मनीषियों ने तो धर्म की यही परिभाषा, धर्म का यही लक्षण बताया है कि धृति क्षमा दमोस्ते शौचमिंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, अर्थात अपने आभ्यंतरिक अभ्युदय, आध्यात्मिक अभ्युदय के लिए इन सब धर्म के लक्षणों से युक्त धर्म धारण करना, जिसमें औरों के लिए त्याग की प्रवृत्ति हो। त्यजेदेकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्राम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत की उदात्त भावना यदि स्थापित हो जाए और कोई इसका उल्लंघन करने का इरादा न करे तो सारी दुनिया में जो सर्वत्र मनुष्यों के बीच व्याप्त युद्ध है, उसके कारण है, वो समाप्त हो जाए, उसकी फिर आवश्यकता ही न रहे। फिर हथियार भी हिंसक पशुओं के रक्षार्थ ही उपयोग में आए, और हिंसक पशु भी हिंसक तो तभी होते हैं जब उनके जीने के अधिकार छीने जाते हैं। आज तमाम अभयारण्य उन जीवों की रक्षा के लिए ही तो निर्धारित किए गए हैं, और यदि अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करके उनकी भी सुरक्षा की पृष्ठभूमि निर्धारित कर दी जाए और कोई दूसरे जीवों को, खासतौर से मनुष्य दूसरे जीवों को अकारण अपना ग्रास बनाने का कार्य न करे, उनके शरीर से प्राप्त मांसाहार का सेवन बंद कर दे, तो उन जीवों के भीतर जो पारस्परिक प्राकृतिक संतुलन की प्रक्रिया है वो अपने आप उन्हें संतुलित रखेगी। उसमें मनुष्य का हस्तक्षेप पूर्णतः समाप्त हो जाए, बस विश्व शांति उस स्तर पर भी आने लगेगी, हथियारों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। हथियार औजार सिर्फ कृषि कर्म के लिए, निर्माण के लिए होंगे, कोई किसी को पीड़ित नहीं करेगा, कोई किसी को दुखी नहीं करेगा, सब साहचर्य से रहने का कार्य करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करने का कार्य करेंगे। धारणीय कर्म है धर्म, धारण करने योग्य कर्मों को ही धर्म कहते हैं, धर्म कहा जाता है। मतलब स्वयं के अनुकूल, परिवार के अनुकूल, समाज के अनुकूल, यहां तक कि प्राणी मात्र के अनुकूल जो धारण करने योग्य आचरण है, कर्म है, वही तो धर्म है। फिर यहां द्वंद्व का कारण कहां बनता है, संघर्ष का कारण कहां बनता है, असुरक्षा की स्थिति कहां बनती है। और विश्व शांति बिना इस अवधारणा के विद्यमान नहीं हो सकती है। अगर धर्म के लिए युद्ध होता है तो वो धर्म क्यों रह जाएगा, वो धर्म कैसे कहलाएगा। युद्ध तो प्रकृति में विकास और विनाश के रूप में जो स्वतः होता चलता है वही होना चाहिए, और सुरक्षा, डर, अपना दृष्टिकोण,
अपनी अवधारणा, अपनी उपासना के ढंग, अपने रहन सहन के ढंग, अपने को दूसरे क्षेत्र को कब्जाने की प्रवृत्ति, ये सब जब बंद हो जाएगी, दूसरे पर उसे आरोपित नहीं किया जाएगा, सब परस्पर सहज रूप से एक दूसरे का सम्मान करते हुए रहने लगेंगे, तो युद्ध जो कृत्रिम आयुधों से लड़ा जाता है वो समाप्त हो जाएगा। संसार को इसी अवधारणा की आवश्यकता है, संसार को इसी ढंग को अपनाने की आवश्यकता है। संसार को सामंजस्य पूर्वक एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे का आदर करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को संयमशील सदाचार के साथ रहते हुए आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। युद्ध मनुष्य का स्वाभाविक आचरण नहीं हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।